अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हज़ारों साल पहले आखिर कैसे वो इशारे और आवाज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं एक कम्प्लेक्स लैंग्वेज में जो आज के दिन हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये सब होता है इवोल्यूशन के चलते। जैसे जानवर, परिंदे, पेड़ पौधे इवॉल्व होकर एक नई स्पीशी बनाते हैं, इसी तरह लैंग्वेज भी इवॉल्व होती है और आज के दिन दुनिया में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस 7000 से भी ज़्यादा हैं। लैंग्वेज ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम अपनी सोच को बोलकर या इशारों की मदद से दूसरे तक पहुंचाते हैं और बदले में दूसरे की बात को समझते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि ये लैंग्वेज कहाँ से आई और सबसे पहले बोली जाने वाली लैंग्वेज आखिर सुनने में कैसी थी, और आखिर कैसे दुनिया में रहने वाले सब इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ साइंटिफिक थ्योरीज की हेल्प लेते हैं, जैसे कि बाउ वाउ थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी, जेस्चर थ्योरी, पू पू थ्योरी। इन सब थ्योरीज को पढ़कर हमें इस बात का इशारा मिलता है कि आखिर कैसे इतनी सारी लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई होंगी और इन सब लैंग्वेजेस का ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ होगा। दोस्तों, बाउ वाउ थ्योरी ऐसा कहती है कि इंसान को नेचर में जो साउंड सुनने को मिले उसी तरह की आवाज़ों से इंसान ने उनको बुलाना शुरू कर दिया। जैसे डॉग बाउ वाउ करके बोलता है तो उसको बाउ वाउ कहना शुरू कर दिया, और एक गाय मौ करके बोलती है तो उसको मौ कहना शुरू कर दिया। कुछ इसी तरह की एग्जाम्पल आज के दिन भी मिलती है। जैसे कोयल बर्ड को कुकू कहकर बुलाया जाता है क्योंकि उसकी आवाज़ कुछ ऐसी होती है। इस थ्योरी में कितना सच है हम इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब एक नया बच्चा बड़ा होता है और अपने इर्द गिर्द में लोगों को बोलता हुआ सुनता है तो वो बच्चा उसी तरह बोलना शुरू कर देता है। इसको मदर टंग भी कहा जाता है। इस तरह से बोले जाने वाली लैंग्वेज को ओनोमेटोपोइया या फिर साउंड सिंबलिज्म कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा डेफ यानी कि बहरा पैदा होता है तो वो ना कुछ सुनता है और ना ही बोल पाता है। डिंग डोंग थ्योरी भी इसी प्रीवियस थ्योरी के कंसेप्ट को सपोर्ट करती है और इसी आइडिया को सपोर्ट करती है कि इंसान ने अपने सराउंडिंग में जो साउंड सुने उनको उसी तरह बुलाना शुरू कर दिया। अगर बात की जाए द पू पू थ्योरी की तो पता चलता है कि जब इंसान को दर्द, खुशी या फिर हैरत महसूस हुई होगी तो इसी के चलते उसके मुंह से कुछ वर्ड्स निकले होंगे, जैसे हुर्रा, ओहो, और वक्त के साथ साथ इन्हीं वर्ड्स का सेंस बनाकर इसको एक तरह की लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया होगा। ये थ्योरी इनवॉलंटरी एक्शंस के आइडिया को सपोर्ट करती है। इनवॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शन होते हैं जिनको हम दिमाग से सोचकर नहीं करते, ये खुद हो जाते हैं जब इंसान को इसकी ज़रूरत पेश आती है। जैसे हम किसी गर्म चीज़ को गलती से टच करते हैं तो खुद ही हमारे हाथ पीछे को हट आता है, और किसी खुशी के मौका पर हमारे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकलते हैं जो हमारे उन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ये थ्योरी भी कुछ ऐसे आइडियाज़ को सामने रखकर बनाई गई। इसके बाद आती है द जेस्चर्स थ्योरी, जिसको पढ़कर हमें पता लगता है कि लैंग्वेज इशारों से पैदा हुई होगी। हज़ारों साल पहले लोगों ने इशारों में बातचीत करना शुरू की होगी और उन्हीं हाथों के इशारों को ज़मीन पर या किसी पत्थर पर बनाया होगा, और इसी के चलते उस वक्त के अल्फ़ाबेट्स बनाए गए जो सिर्फ उंगलियों और हाथों के इशारे थे। दूसरी तरफ अगर हम रिलीजियस बुक्स का इस्तेमाल करते हैं इस बात को समझने में कि आखिर लैंग्वेज का स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। जैसे द बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 2 में बताया जाता है, खुदा ने मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके अंदर जिंदगी की सांस फूंक दी और वो एक जानदार बन गया। उसके बाद उसने दरख्त और दरिया बनाए। उसने मैदान के हर हैवान और हवा के हर परिंदे को बनाया और उन्हें आदमी के पास लाया। जिस चीज़ से इंसान ने हर जानदार को पुकारा वही उसका नाम था। इस तरह आदमी ने पेड़ पौधों, हवा के परिंदों और मैदान के हर जानवरों के नाम रखे। दूसरी तरफ होली कुरान की सूरह बकरा वर्स 31 में बताया जाता है, और उसने आदम को नाम सिखाए उन सब के, फिर उनको फरिश्तों को दिखाया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी ने ग्रो किया वैसे वैसे हमारी लैंग्वेज भी कम्प्लेक्स होती चली गई। आज से करीब 6000 साल पहले 3500 BC से 4500 BC के दरमियान बोली जाने वाली प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के कुछ अवशेष आज के दिन देखने को मिलते हैं। इस प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज कहा जाता है आज के दिन बोले जाने वाली 7 बड़ी लैंग्वेजेस का। दूसरी तरफ इसी टाइम पीरियड के आसपास 3500 BC में इराक के एक आइलैंड किश पर एक लैंग्वेज के कुछ लिखे हुए प्रूफ मिलते हैं जिसको सुमेरियन लैंग्वेज कहकर बुलाया जाता है। इसको भी कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज में। दोस्तों, रिसर्चर्स का मानना है कि उस वक्त लोगों की तादाद बहुत कम थी। वो सब इकट्ठे रहा करते थे। जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट की दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में। इसी सब के चलते लोगों के दरमियान डिस्टेंस आना शुरू हुआ और इसी वजह से उनकी प्रोनाउंसिएशन बदलती चली गई और कुछ न्यू वर्ड इवॉल्व होते चले गए। हिस्ट्री से मिलने वाले इतने सारे लैंग्वेजेस के प्रूफ को लिंग्विस्ट के एक स्पेशल ग्रुप ने, जिनको एल्गोनक्विनिस्ट कहा जाता है,
इन्होंने कुछ वर्ड्स को रिकंस्ट्रक्ट किया उनकी प्रोटो फॉर्म में। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं एक वर्ड टिक की। एल्गोनक्विनिस्ट इस वर्ड को रिलेट करते हैं वन और फिंगर से। इस बात का आइडिया हम इससे लगा सकते हैं कि लोग काउंट करने के लिए फिंगर का यूज़ करते हैं। इसी तरह सूडानीज की लैंग्वेज में वर्ड वन को तोक कहकर बुलाया जाता है और टर्किश लैंग्वेज में वर्ड ओनली को तेक कहकर बुलाया जाता है। इसी तरह इंडेक्स फिंगर जिसको फोर फिंगर कहकर भी बुलाया जाता है, एस्किमो लैंग्वेज में इसको वर्ड टिक कहकर बुलाया जाता है। इससे पता लगता है कि ये वर्ड्स आपस में काफ़ी सिमिलर हैं और इन सब का मतलब किसी एक ही कंसेप्ट को रिलेट करता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी थ्योरीज़ को सुपरस्टिशियस थ्योरी कहा जाता है। ऐसे में रिसर्चर्स के पास कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं होता, पर हिस्ट्री से मिलने वाले कुछ स्पोर्टिंग आइडियाज़ और कंसेप्ट को इकट्ठे करके ये एक थ्योरी प्रपोज करते हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी ये इवोल्यूशन की कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इसी से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।